पाकिस्तान नेशनल चैम्पियन है और 2013 से 2024 11 साल हो गए हैं, यानी मुसलसल यही चैम्पियन है, अपनी वेट कैटेगरी में है। शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं और उसके साथ साथ जो है वो ट्रेनिंग भी चल रही है। मैंने अपने वलीमे से नेक्स्ट डे अपना कंपटीशन खेला था और शादी के लिए भी मेरी यही डिमांड थी। मैंने कहा था जो मर्जी हो जाए, स्पेशली लड़के से पूछ लीजिएगा कि वो मुझे मेरी गेम कंटिन्यू रखने देंगे कि नहीं। जी वेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 160 के करीब, 160-65। और आफ्टर जब बेगम के आने का टाइम होता है, इसकी डाइट का स्पेशली जो भी इसकी डाइट में फ़िश, मटन और बाकी चीज़ें कोशिश करता हूँ कि वो रेडी करके रखूँ। बच्चे स्पोर्ट्स में जाएंगे, बच्चों के लिए क्या सोचते 2 इयर्स की थी तो यहाँ पे आगे करती थी मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। आज आपकी मुलाकात करवाने के लिए मैं आई हूँ जी एक ऐसी फ़ीमेल से जो कि वेट लिफ्टिंग की पाकिस्तान नेशनल चैम्पियन है और 2013 से 2024 11 साल हो गए हैं, यानी मुसलसल यही चैम्पियन है, अपनी वेट कैटेगरी में है। शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं और उसके साथ साथ जो है वो ट्रेनिंग भी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक। आप सुनाएं। पहले तो मुबारकबाद, जो अभी लेटेस्ट आपने कारनामा सर अंजाम दिया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह से बेटे के बाद जो है वो फर्स्ट कंपटीशन था मेरा, तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से गोल्ड मेडल भी लिया है और रिकॉर्ड भी बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। 2013 से 24 आ गया है, आपने अपनी वेट कैटेगरी में किसी को आने नहीं दिया? नहीं, शादी से पहले जो है वो मेरी बॉडी वेट चेंज था, तो माशाल्लाह से जब बेटी हुई है फिर मैंने अपने बॉडी वेट जो है वो बढ़ाया है, तो फिर नेक्स्ट बॉडी वेट में गई हूँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो है वो नेक्स्ट एक और कैटेगरी जो है वो मैंने बढ़ाई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने वेट कैटेगरी में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत नाम दिया है कि उसमें स्टिल चैम्पियन हो। अच्छा नीलम, पाकिस्तान बाबडा से आपका ताल्लुक़ है माशाल्लाह, शादी, स्पोर्ट्स, घर, ये सब कुछ कैसे मैनेज होता है? ये मुश्किल तो बहुत ज़्यादा होता है, तो पर ये है कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मुझे फ़ैमिली भी बहुत अच्छी मिली है और स्पेशली मेरे हस्बैंड जो हैं, अगर आपके साथ शादी के बाद अगर आपकी फ़ैमिली आपको सपोर्ट करती हो, मेरी फ़ैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर इन लॉ है जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके बाद मेरे हस्बैंड हैं जिनकी वजह से मैं अभी शादी के बाद स्टिल अपनी गेम को कंटिन्यू किया हुआ है मैंने। इनके सपोर्ट की वजह से ही हम लोग अपना घर का सिस्टम भी जो है वो मैनेज करते हैं और अपनी गेम को भी जो है वो मैं चला रही हूँ, शुक्र अल्लाह का। मुश्किलात क्या क्या है, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर आता है, हमारे देखने वालों को वो भी बताइए, क्योंकि उनको लगता है कि आप सुपर वुमेन है तो सब अच्छा चल रहा है। जी मुश्किलात होती हैं, हर इंसान की लाइफ में होती हैं। काफ़ी जगह पे जो है इंसान डिसहार्ट भी हो जाता है, पर अल्लाह का शुक्र है मैं इसलिए भी मुझे मुश्किल नहीं लगा और डिसहार्ट भी नहीं हुई, क्योंकि मेरी जॉब थी पाकिस्तान वापडा की तरफ से, और मैं कहती हूँ एक प्लेयर के लिए जो है वो जॉब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सारे डिपार्टमेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको चाहिए कि आप प्लेयर्स को जो है वो जॉब्स दें, वो मैन हो या वुमेन हो, उनको जॉब प्रोवाइड की जाएँ ताकि वो आगे स्टिल अगर गेम करना चाहते हैं या किसी भी शोबे में वो आना चाहते हैं तो अपनी जॉब की बेस पे जो है वो अपनी स्टडी को या अपनी गेम को कंटिन्यू रखें। नीलम से हम और भी बात करते हैं, लेकिन नीलम के हस्बैंड है जो बच्चे संभाल रहे हैं, वो दिखाइए ज़रा। वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है और साथ साथ जो है वो संभाला जा रहा है और बेगम जो है वो अपनी प्रैक्टिस करी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। ठीक है, ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम दोनों की ड्यूटी है, बच्चों को संभालना भी और देखना भी, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। तो फैमिली वाले कहते तो नहीं है कि ये क्या, हमारे यहाँ तो बड़ा मायूब समझा जाता है कि हस्बैंड बच्चों को। ये तरबियत का हिस्सा है, बच्चों के वालिदैन दोनों जो है वो ज़िम्मेदार होते हैं अपने बच्चों की तरबियत को लेके, तो क्योंकि उनकी वालदा जो है वो एक प्लेयर हैं, तो उस वजह से मेरी सपोर्ट और बच्चों को संभालना वाली चीज़ें उनको जो है इन्हेंस करती हैं कि वो और ज़्यादा अच्छा अपना रिजल्ट जो है वो कर सके। इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी कि भाई अब मेरी जिम्मेदारी? इरिटेशन नहीं बच्चों को, लेकिन ये कि बच्चों के साथ थोड़ा सा आपको अटैचमेंट चाहिए। ये मोबाइल और ये एक्टिविटीज़ से, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करें, बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, तो बस बच्चों को समझने की ज़रूरत होती है, उन्हें बच्चा समझे। अच्छा, शादी इसी शर्त पे हुई थी कि नीलम प्रैक्टिस में रहेंगी? बिल्कुल, उनकी तरफ से यही एक जो थी वो रखी गई थी शर्त कि जी मैंने आफ्टर मैरिज जो है अपनी गेम को कंटिन्यू करना, तो उसमें मेरे घर वालों ने, ख़ुसूसी तौर पर मेरे वालिद साहब ने इजाज़त दी कि कोई इतराज़ नहीं है, अगर ये हमारी बेटी मुल्क और कौम का नाम रोशन करना चाहती है तो हम इसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे ताकि मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। उनकी सख्त शर्त थी कि मैंने
गेम अपनी कंटिन्यू करनी है शादी के बाद भी। कितने साल हो गए गेम को कंटिन्यू किए हुए तो 2000 शादी को? कितने साल हो गए? शादी 2019 में हुई थी मेरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने वलीमे से नेक्स्ट डे अपना कंपटीशन खेला था और शादी के लिए भी मेरी यही डिमांड थी। मैंने कहा था जो मर्ज़ी हो जाए, स्पेशली लड़के से पूछ लीजिएगा कि वो मुझे मेरी गेम कंटिन्यू रखने देंगे कि नहीं। तो जब घर वालों ने जो है वो लड़के से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर बैठे हैं तो आप उनसे पूछ लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर अब्बू ने भी परमिशन दी। अब्बू ने कहा कि मेरे लिए फ़ख्र वाली बात है कि ये मेरी बेटी जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलेगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक स्टिल जो है वो गेम अपनी कर रही है। नीलम के 2 बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटा है। बेटी एक बेटा। कितनी कितनी उम्र है? बेटी जो है वो 5 साल की होने वाली है और माशाल्लाह से बेटा जो है वो 1.5 साल का है। और गेम जो है वो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बेस्ट ऑफ लक किया है कि लड़कियां जो है वो किसी से कम नहीं हैं। किसी भी शोबे में देखा जाए लड़कियों ने खुद को मनवाया है। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं शादी हो जाए तो आपकी करियर ख़त्म हो जाता है, हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही ये है कि शादी होगी तो बस शादी होगी तो बस आप जिंदा इसीलिए हैं कि आपने शादी करनी है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपके सामने हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं। तो अभी जो पैशन है अपना उसको लेके चल रही हूँ, इंशाल्लाह ताला इसको आगे कंटिन्यू। अच्छा नीलम, 2 बड़े अहम सवाल। एक तो ये कि कितने रिश्ते छोड़े इस उसमें कि नहीं भाई हमारी तो बहू घर में रहेगी, और नीलम ने कहा नहीं भाई मैं तो स्पोर्ट्स में जाऊँ। रिश्ते जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते रहे हैं, पर घर वालों से मेरी एक ही डिमांड थी। एक तो शादी जो है वो घर वालों की मर्ज़ी से करनी है और दूसरा जो है वो जो गेम की परमिशन देंगे सिर्फ उधर ही शादी करनी है। घर वालों ने कभी कहना कि नहीं एक बाहर से आया है रिश्ता, कि बाहर की कंट्री में रहते हैं तो पैकेज अच्छा है ये वो। मैंने कहा नहीं, शादी मैंने पाकिस्तान में ही करवानी है, वो भी आप लोग की वजह से करवा रही हूँ कि आप लोग फोर्स कर रहे हैं। और दूसरा मैंने अपनी स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखना है, मुझे और किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से फ़ैसला मेरा अच्छा था और गेम भी कर रही हूँ अपनी और पाकिस्तान में भी हूँ। मतलब घर वालों का प्रेशर था जो लड़कियों पे होता है कि भाई बंदा अच्छा कमा रहा है बस शादी करो, छोड़ो गेम, छोड़ो कर। हर फैमिली का होता है कि हमारी स्पेशली मदर्स का कि हमारी बेटी जो है वो उसकी शादी हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा करना होता है। इस वजह से मेरी मदर का भी यही था कि हम लोग माशाल्लाह से 6 बहनें और 3 भाई हैं, तो उनका यही था कि मैं अपने फ़र्ज़ से अदा हो जाऊँ सब बेटियों की शादी करके। तो उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं, गेम तुम्हारी होती रहेगी। मैंने कहा नहीं, परमिशन ली होगी तो मुझे भी पता होगा कि मैं आगे अपनी गेम कर सकती हूँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। चलो माशाल्लाह अच्छा चलता रहे। मुझे ये बताइए कि कितना वेट उठाती हैं आप? माशाल्लाह से ट्रेनिंग जो है वो मेरी बहुत अच्छी जा रही है। हमारे जो कोच हैं सर वकास अकबर, वो बहुत अच्छा ट्रेन करवा रहे हैं मुझे, क्योंकि शादी के बाद जो है वो लड़की को ट्रेनिंग देना और उसको इस तरह से फ़िट रखना बहुत मुश्किल होता है। कोचेज़ के लिए भी एक चैलेंज होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि सर वकास ने वो चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट किया और मुझे माशाल्लाह से बेटी के बाद भी जो है वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाई और अब भी बेटे के बाद भी जो है वो साबित करके दिखाया कि पाकिस्तान में जो है वो एक तो लड़कियां आगे मतलब शादी करके लड़कियां ज़ाया नहीं हो जाती, उनकी ज़िंदगी रहती जी है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कोच ने हम लोग की ट्रेनिंग ही इस तरह मैनेज की होती है कि हम लोगों को जो है वो बड़े हिसाब से लेके चलते हैं। बाकी लड़कियां जो अनमेरिड हैं उनमें और हम में डिफरेंस होता है, तो उसको ज़रा मैनेज करके उन्होंने चलाना होता है। तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से अब भी ट्रेनिंग बहुत अच्छी जा रही है। इंशाल्लाह ताला आगे नेशनल गेम्स आ रही हैं, साउथ एशियन गेम्स आ रही हैं, तो हमारी ट्रेनिंग जो है वो उसकी चल रही है कि उसमें अपना बेस्ट देना है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान रेलवे की कि उन्होंने हम लोग को ये क्लब प्रोवाइड किया हुआ है, क्योंकि अगर ये क्लब ना होता मेरे घर के सबसे ज़्यादा नज़दीक है और मुझे इस क्लब में आते हुए 2014 से मैं इस क्लब में आ रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मुझे यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है हर किस्म की सहूलियात मुयसर है। अगर बाकी क्लब्स में देखा जाए तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं और सबसे पहला क्लब है ये जो कंबाइन है मैन वुमेन का। कोई ऐसा क्लब नहीं है जो लड़कियों का जो है वो लड़के लड़कियों का इकट्ठा क्लब हो। ये अल्लाह का शुक्र इतने साल से ये चल रहा है। तो अच्छा नीलम, वेट कितना उठाते हो आप? जी वेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 160 के करीब 160-165 160-165 kg आप वेट उठा लेते हो। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जी ख़वातीन की बॉडी ख़राब हो जाएगी, ख़वातीन के साथ पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, लड़कियों को वेट नहीं। आप तो जब शादी नहीं हुई थी, कवारे थे, तब भी वेट लिफ्टिंग कर रहे थे और शादी के बाद जो है तब भी कर रहे हो। बच्चे नहीं होंगे, यानी बहुत सारी चीज़ें सुना ये सब कुछ आपने? जी बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट सुनने को मिला था, काफ़ी लोगों से मिला था। किसी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हाइट छोटी रह जाती है, किसी ने कहा कि शादी नहीं हो पाती, बहुत मसले मसाइल वुमेन्स बच्चे पैदा नहीं होंगे, शादी होते। पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी कोई भी पैशन को आप अगर लेके चलते हो, उसको अगर आप दिल से एक्सेप्ट करते हो कि मैंने ये काम करना है, तो आप वो कर सकते हो। तो ये वेट लिफ्टिंग भी ऐसी ही गेम है, सुनने में आती है कि ये मर्दों वाली गेम है, नो डाउट ये मर्दों वाली भी है,
तो पर इसमें लड़कियों ने भी खुद को मनवाया है। अगर बाकी की कंट्रीज़ में देखा जाए और पाकिस्तान में देखा जाए, हमारी सहूलियात का मसला ज़रूर होता है, हमें कंपटीशंस बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। पर यह है कि हमारी लड़कियां जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना शुरू किया। इस दफ़ा अगर देखा जाए तो वेट लिफ्टिंग में जो है वो बहुत सारी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है, सूबों से पार्टिसिपेट किया, डिपार्टमेंट्स की लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। और सबसे ज़्यादा फ़ख्र वाली बात थी कि इस दफ़ा लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले डेज़ में भी जो है वो लड़कियों की तादाद मज़ीद बढ़ती जाएगी। और ये पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान वापडा, ये अब इन्होंने टीम्स, क्योंकि वाहिद इदारा है पाकिस्तान रेलवे का जो प्लेयर बनाता है, ये पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापडा जो है ये बने बनाए प्लेयर रेलवे से लेता है। तो इसीलिए पाकिस्तान रेलवे की भी माशाल्लाह से अब वेट लिफ्टिंग की टीम है, पाकिस्तान वापडा की भी वुमेंस की। तो इंशाल्लाह ताला आगे कंपटीशन जो है वो ज़्यादा मज़े के देखने को। भाई साहब की क्या क्या जिम्मेदारी है घर में, कौन कौन सा काम करते हैं? घर में ऑलमोस्ट ज़िम्मेदारी तो नहीं कहेंगे, हम दोनों मिलजुल के काम करते हैं। जी मिलजुल के ही मतलब और उसमें सिर्फ हमारे मर्दों को मोटिवेट करें। लाएगा शिफ्ट वाइज होता है कि जब इनकी ट्रेनिंग का टाइम होता है तो बेटी तो स्कूल होती है लेकिन बेटा घर पे होता है, तो उसकी टेक केयर करना, उसके खाने को देखना। और आफ्टर जब बेगम के आने का टाइम होता है इसकी डाइट का, स्पेशली जो भी इसकी डाइट में फ़िश, मटन और बाकी चीज़ें कोशिश करता हूँ कि वो रेडी करके रखूँ। और वो जो है इसको आने के काम। अच्छा, खाना भी बना के रखते हैं रेडी करके? लाइक एज खाना नहीं, स्टीमर्स में ही आपने स्टीम करना होता है, इनका वो कुकिंग वाला तो नहीं होता। तो वो चीज़ें जो है इसके लिए प्रोटीन वाली वो रेडी करके रखें। और फिर उसके बाद शाम की ट्रेनिंग होती है, उसमें भी ऐसे ही 4-5 घंटे के बाद मतलब, तो हम दोनों मिलजुल के, और जब ये आ जाती हैं तो फिर मैं फ्री होता हूँ। अच्छा, आसपास के मोहल्ले वाले खानदान, ऐसा नहीं हो सकता कि बातें ना करते हैं? ज़रूर कहीं ना कहीं से। आप बाजार में मारी हैं, हमारी सोसाइटी में नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा प्रमोट की जाती है, और ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के रिलेशन को लेके। लेकिन बहुत से अच्छे लोग भी हैं मुआशरे में जो कि अप्रिशिएट करते हैं, और बड़ा एक पॉजिटिव गेस्चर जाता है कि दोनों मिल के जो है वो एक दूसरे का साथ दे के चलें। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बच्चों ये घर अगर आप इनको टाइम दें और इनको अपना जिम्मेदारी समझ के निभाएं, तो मेरा नहीं ख्याल आप कभी बोर होते हैं या कभी आपको ये लगता है, क्योंकि खाली माँ की जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों को पालना या उनकी तरबियत करना बाप का भी एक बड़ा अहम किरदार है। बिल्कुल ऐसा ही है। नीलम, भाई साहब से कौन कौन से काम आराम से हो जाते हैं, कौन से काम ज़बरदस्ती करवाने में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरी पहले तो कोशिश यही होती है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो खुद से निभाऊं। और बस ये होता है कि ट्रेनिंग का जब वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है, 2 टाइम ट्रेनिंग हो जाती है, तो उसमें बॉडी जो है उसको थोड़ी सी रेस्ट चाहिए होती है। तो उसके लिए मेरी कोशिश होती है, मैं इनको कहती हूँ कि आप बच्चों को दूसरे रूम में ले जाएं, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। तो बस ये फेवर इनसे मिलती है। और बाकी ये है कि रात को जो है मैंने जो ट्रेनिंग के बाद आगे रूटीन्स वगैरह लेनी होती हैं, वो मेरे लिए ये रेडी करके रखते हैं। क्या बात है जी। अच्छा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रूटीन क्या है, सुबह से उठ के क्या क्या करते हो आप, कितना हेक्टिक है? क्योंकि हमारे यहाँ जो, चाहे आप वर्किंग वीमेन हैं, आपको घर के काम हर चीज़ साथ में करना पड़ता है, आपकी डबल ड्यूटी है। ऐसे ही है बिल्कुल। जो ये कहते हैं ना कि नहीं ये इस फील्ड में है तो ये बाकी लगता है घर के कोई काम नहीं करती होंगी, तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट अपने माइंड से निकाल दें। ड्यूटी जो है वो आपने अपनी देनी है घर की, अपने बच्चों को देखना है, अपने घर के सारे काम मैनेज करने हैं, वो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती हूँ। सुबह उठती हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले तो नमाज़ वगैरह पढ़ के और बच्चों को स्कूल भेजना होता है। बेटी मेरी माशाल्लाह से स्कूल गोइंग है, उसको स्कूल भेजती हूँ। स्कूल के बाद फिर इन्होंने ऑफिस आना होता है। अगर जिन डेज़ में मेरी ट्रेनिंग 2 टाइम चल रही होती है, फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग जो है वो करनी होती है। और मैं जब ट्रेनिंग से वापस आती हूँ फिर उन्हें ऑफिस जाना होता है, इनके लिए नाश्ता वगैरह रेडी करना होता है उसकी, क्योंकि खाना बनाना और नाश्ता, ये डिनर वगैरह सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ, ये किसी काम वाली के सपोर्ट नहीं किया हुआ। बाकी फेवर ले लेती हूँ काम वाली से कि सफाई वगैरह कर जाए या कपड़े वॉश कर दें, बस इसके अलावा जो है बाकी सारी जिम्मेदारी मैंने खुद ली हुई है। और साथ अपनी ट्रेनिंग को भी मैनेज करती हूँ। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है। हम लड़कियाँ जो हैं वो सब कुछ कर सकती हैं और हम करके भी दिखाती हैं। तो हैट्रिक ज़रूर होता है, पर ये है कि करना भी ज़रूरी है। बच्चे स्पोर्ट्स में जाएंगे, बच्चों के लिए क्या सोचें? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स भी करेंगे और स्टडी जो है, ये दोनों चीज़ें मस्ट हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स में ज़रूरी नहीं समझती कि जो लोग स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं वो ही स्पोर्ट्स करें। स्पोर्ट्स जो है वो आपको फ़िटनेस के तौर पे भी करनी चाहिए, आम लोगों को भी करनी चाहिए। वेट लिफ्टर्स बनेंगे या जो इनकी मर्जी होगी, आपका क्या सजेशन है? नहीं, मेरा बस यही है कि इंशाल्लाह ताला स्पोर्ट्स में लेकर आऊँगी, चाहे जिसमें भी ये
बेस्ट हों, इंशाल्लाह ताला उसको कंटिन्यू रखूँगी। शुरुआत तो मैंने वैसे वेट लिफ्टिंग से ही की है। बेटी जो है वो भी माशाल्लाह से, उसको भी इसी की ट्रेनिंग दी है वेट लिफ्टिंग की। अच्छा, वो शुरू हो गई है अभी से ट्रेनिंग बच्ची की? बिल्कुल, वो तो माशाल्लाह से 2 इयर्स की थी तो यहाँ पे आगे करती थी मेरे साथ। अब बस ये है कि वो स्कूल गोइंग है तो उसको घर में ही प्रैक्टिस करवाती हूँ। ठीक है जी, नीलम से मिलके हमें तो बहुत अच्छा लगा है। बेस्ट ऑफ लक नीलम, जो भी आपके आने वाले प्लान्स हैं, चैम्पियनशिप पे और सुपर वुमेन, इन्हीं को कहते हैं कि जो बाहर भी बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं और अपने घर को भी बेस्ट चला रही हैं। और यकीनी तौर पे आपके बगैर भाई साहब नहीं मुमकिन हो सकता ये। बच्चे स्पोर्ट्स में जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं, स्पोर्ट्स के बारे में उसने बड़ा क्लियर बताया कि स्पोर्ट्स जो है वो फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको फिटनेस जो है स्पोर्ट्स को समझना चाहिए। हेल्दी माइंड जो है हेल्दी बॉडी में ही हो सकता है। और आफ्टर दैट एजुकेशन जो है वो बड़ी मैंडेटरी है कि एक क्वालिटी एजुकेशन आप जो है वो आपके पास हो, ताकि आप सोसाइटी में एक बड़ा अच्छा और एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें और आप समझ सकें कि आपकी जो सोसाइटी है उसमें आपने कुछ जो है वो डिलीवर करना है। और डिलीवरी के लिए आपका करैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और स्पोर्ट्स जो है वो आपको एक अच्छा मेंटोर बनाती है, ताकि आप बिल्कुल फिट रहें और आप जो है वो एक अच्छे शहरी बन सकें। तो सिंपल ये है, स्पोर्ट्स में भी आएंगे लेकिन साथ में एजुकेशन भी बिल्कुल फोकस। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है जी, स्पोर्ट्स में साथ में आना है बच्चों ने। और साथ ही साथ पूरा जो है वो उन्होंने प्लान करके रखा हुआ है कि हस्बैंड वाइफ मिल के सब काम करेंगे और सारी चीज़ें, सारे चैलेंजेस जो हैं वो भी मिल के देख रहे हैं।